आपका नाम बताएं और आप कहाँ से आए हैं? मैं बीकानेर से हूँ और प्रियंका नाम है मेरा। तो GS1 का जो पेपर रहा उसका लेवल क्या रहा आज? ठीक था, टफ नहीं कह सकते, इजी भी नहीं कह सकते। बहुत बहुत ज़्यादा डाइवर्ट था। और जैसे छोटे वाले सेक्शन थे, मैनेजमेंट है, अकाउंट ऑडिटिंग है, उसमें क्वेश्चन जैसे हम 30 या 35 पेज बढ़ के आते हैं उनके लिए, तो वो उस टाइप से नहीं थे कुछ। और जो हिस्ट्री था, राजस्थान हिस्ट्री में भी काफ़ी डिफरेंट सेक्शन से थे। जैसे हम उम्मीद करते हैं कि भाई 1857 से आएगा या जो किसान आंदोलन है इनसे आएगा, तो वैसे नहीं थे क्वेश्चंस। मौर्यकालीन से एक क्वेश्चन पूछ लिया था उन लोगों ने। तो अच्छा पेपर था, ठीक था, ऐसा होना भी चाहिए मेंस का। करंट अफेयर्स सेक्शन से कितने क्वेश्चन यहाँ आए थे पेपर में? GS1 का पेपर था, उसमें वैसे भी हिस्ट्री का पोर्शन रहता है, तो करंट अफेयर का ज़्यादा रोल होता नहीं है। फिर भी जो उसका पार्ट सेकंड है, इकोनॉमिक्स है, उसमें बहुत सारी करंट की स्कीम्स आई थी। किसान संपदा वाली स्कीम आई थी, हालांकि करंट की नहीं है, 3 साल पुरानी स्कीम है, फिर भी हम इसको मान सकते हैं। और उसके अलावा जो थर्ड सेक्शन था, उसके अंदर भी है जो कुछ करंट के इश्यूज़ थे, जैसे NBFC है, RBI का उसमें क्या रोल है, और क्लाइमेट चेंज पर आया था। तो ये थोड़े से करंट को टच करते थे। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आज? ठीक से याद नहीं है, लेकिन लगभग 20-30 मार्क्स को छोड़ के 171-175 के आसपास। तो समय पर्याप्त था? समय की कोई कमी महसूस तो नहीं हुई? हाँ, समय की कमी नहीं लगी, क्योंकि इस बार एक चीज़ नहीं थी जो लास्ट टाइम नहीं थी, कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन में दे रखा था कि अगर आपने ज़्यादा मार्क्स का लिखा तो आपके नंबर कट सकते हैं, तो वर्ड लिमिट के अंदर लिखिए। तो उसी हिसाब से फिर पेपर किया गया। हर बार एक टेंडेंसी होती है कि हम भर भर के लिखते हैं, एक्स्ट्रा लिखते हैं ताकि एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, खूब मार्क्स मिले, लेकिन इस चीज़ को इस बार रोका गया। जैसे 15 मार्क्स वाले थे, तो उसमें लगभग 15 या 20 मार्क्स के अंदर ये दो या 3 लाइन में एडजस्ट करने की कोशिश की गई, जबकि होती उसमें 4 या 5 लाइन है। समय ठीक था। आपका परिचय? जी, मेरा नाम कमल सिंह, मैं धौलपुर से हूँ। जी तो GS1 का जो पेपर रहा उसका लेवल किस तरह का रहा आज के पेपर का? जी, इसका लेवल कुछ पेपर मतलब कुछ क्वेश्चन तो सिंपल थे जो नोट्सों से आए हुए थे, जो कोचिंगों के से, और कुछ क्वेश्चन जो थे जो मॉडरेट थे, मतलब सोच समझ के लिखना था। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो नहीं आए थे, मतलब तीनों प्रकार के क्वेश्चन था। ओवरऑल देखा जाए तो एज ए मीडियम कह सकते हैं। स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे या करंट अफेयर से ज़्यादा आए थे? मतलब स्टैटिक्स पार्ट उसमें कह नहीं सकते, क्योंकि हिस्ट्री में तो स्टैटिक्स पार्ट होता ही नहीं है ज़्यादातर, है थोड़ा बहुत कुछ, क्योंकि वो तो एंसेंट मतलब स्थापत्य कला ये कुछ ज़्यादा था। और इधर की साइड आओगे आप इकोनॉमी में, तो उसमें योजनाएं थी, योजनाएं जो कि करंट से योजना भी कम थी, मतलब पुरानी योजनाएं ही थी नॉर्मली। और ये था जो मैनेजमेंट था वो थोड़ा टफ लगा मेरे को। और पर्सनली ऑडिट भी ठीक थी, मतलब ऑडिट नोट्स कह सकते हो, जो कि टीचर एक अप्रोच होती है वो थी। और सोशोलॉजी भी ठीक थी, कुछ क्वेश्चन थे टफ। आपने ओवरऑल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? अब ओवरऑल मतलब किए थे, कुछ क्वेश्चन जो टफ थे वो कुछ आए नहीं थे, ऐसा भी है, लेकिन 70-80% क्वेश्चन तो किए हैं। लेकिन अब वो एग्जामिनर के ऊपर रहता है कैसा क्या रहता है। तो टाइम का कोई इशू तो नहीं था? टाइम पर्याप्त था आपके पास? हाँ, मतलब क्वेश्चन आ रहे तो तब टाइम का इशू है, जब क्वेश्चन नहीं आ रहे, कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो फिर टाइम इतना इशू नहीं था इस पेपर में। तो आपका नाम? मुकेश कुमार मेरा। कहाँ से आए हैं आप पेपर देने? मैं भारत से आया हूँ। तो आज का जो पेपर रहा उसका लेवल किस तरह का रहा? लेवल तो डिफिकल्ट था, मीडियम था। अच्छा। हाँ, जिसमें 48 क्वेश्चन थे, 44 किए थे मैंने। और करंट वाले पार्ट का कितना रोल रहा? करंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए? तो करंट के थे 2-4 क्वेश्चन, और उसके बाद में जो योजनाएं थी ना वो ज़्यादा आई थी। टाइम का कोई इशू तो नहीं पड़ा आपको पेपर लिखने? टाइम को नहीं पड़ा बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? जयपुर से। आज जो GS1 का पेपर रहा मेंस का, उसका लेवल किस तरह का रहा? लेवल तो अच्छा था, ज़्यादा इजी भी नहीं था और ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। क्वेश्चन थोड़ा अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा थे, और करंट भी कम थे, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे करंट के भी। हाँ, इकोनॉमिक्स में सारी जो राष्ट्रीय स्तर की जो योजनाएं हैं वही उन्हीं के बड़े क्वेश्चन थे, और हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो थोड़े से घुमा के दिए थे। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने तो लगभग पूरे किए, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में थोड़ी दिक्कत आई थी। किस तरह की दिक्कत रही वो? दिक्कत ये आई कि जैसे मान लो बड़ा क्वेश्चन है, 3 शब्द ही दे दिए, अब उसके बारे में बताओ, तो थोड़ा उस पर विचार करने में काफ़ी दिक्कत आई, इसके बारे में क्या लिखें। टाइम की कमी तो नहीं पड़ी ना आपको? टाइम की कोई कमी नहीं थी, टाइम को। चलिए, आपको सेकंड पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।